Assalamu alaikum. Okay, today we are going to study about circular motion. Circular motion. Okay. एक दो लेक्चर हम कंटिन्यू सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअली इसी सबसे इम्पोर्टेंट जो जो लाइक जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें आएंगे दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स। और रोटेशनल डायनेमिक्स को पढ़ने के लिए वी मस्ट नो बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन आएगा तो रोटेशनल डायनेमिक्स आएगा, दोनों सेम है समझिए। ओके जिस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, ओके, और काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द मोशन, लाइक फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वी स्टडी अबाउट दीस थिंग्स। लेकिन जब हम लॉज ऑफ मोशन में आते हैं तब हम पढ़ते हैं कि यही क्वांटिटीज को कैसे अप्लाई करें। जब एक फोर्स अप्लाई करें बॉडी पे तो वो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, हाउ दे विल वैरी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो काइनेमेटिक्स है। और उस काइनेमेटिक्स को बाद में हम कैसे लॉज ऑफ मोशन में अप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली वी हैव सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज लाइक काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन। ओके, सो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे यानी कि यहाँ पर हम सीखेंगे व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, दीज आर द वेरिएबल्स। ओके, जो भी कभी व्हेनेवर अ बॉडी इज डूइंग सर्कुलर मोशन तो बॉडी के अंदर ये फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बस इनके बारे में पढ़ेंगे। बट व्हेन वी स्टडी अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स, डायनामिक्स इज नथिंग बट जैसा वहां पर लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्स प्ले कर रहा था वो, वैसे ही यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स में टॉर्क अपना रोल प्ले करेगा। इंस्टेड ऑफ दैट इज अ लीनियर फोर्स एंड दैट इज यहाँ पर जो एंगुलर फोर्स है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो जब किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई होगा, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क हाउ द फिजिकल क्वांटिटीज विल चेंज, लाइक एंगुलर वेलोसिटी कैसा चेंज होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा चेंज होगा, डिस्टेंस कैसा चेंज होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा, थीटा कैसा वेरी करेगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो इसीलिए जैसा कि यहाँ पर आप समझो रोटेशनल मैकेनिक्स की हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं बस। तो पहले वेरिएबल जो है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट angular displacement we denote angular displacement with letter theta, theta से denote करते हैं। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कैसे समझे कि एक क्वांटिटी है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ऐसे होता है। देखो अगर आपको काइनेमेटिक्स और लीनियर मोशन परफेक्ट आता तो आप एनालॉगस पिक्चर रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ओके, बट चीजें घूमने लगेगी बस। वहां पर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो था वो लीनियर ऐसा मूव हो रहा था तो लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे हम, वो एक स्ट्रेट लाइन में होता था। बट यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई चीज घूम रही है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ओके, दिस इज अ मार्कर। ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आई एम गोइंग टू गिव दिस रोटेशनल मोशन टू दिस मार्कर, ओके, और ये जो पॉइंट है या शोल्डर है ये होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, जब भी कभी कोई बॉडी रोटेट होती है तो इट विल रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। इन दिस केस ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है मार्कर का, इस मार्कर के रोटेशनल मोशन के लिए द फिक्स पॉइंट इज दिस पॉइंट शोल्डर, और उस फिक्स पॉइंट से लेके ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम ये जो डिस्टेंस है दिस इज r। ओके, अभी इनिशियली पार्टिकल या बॉडी यहाँ पर है, इफ इट इज मूविंग दिस वे, यहाँ से यहाँ आया तो ये कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा बोल के बोलते हैं। जैसा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहता है वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल बॉडी यहाँ थी इनिशियली, आई नो ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये सब चीजें तो मुझे पता है ऑलरेडी, आई नो ऑल दिस स्टफ, बट द थिंग इज पता हो तो या ना हो तो मैं ये चाहता हूँ कि हम हर चीज को फिर एक बार थोड़ा देख लेते चले कि क्या है ये क्या है, ताकि आगे चल के जो भी पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमारा जो बेस है वो ग्राउंड एकदम क्लियर हो। ओके, राइट। तो यहां से अगर बॉडी यहां मूव हुई तो यहां जो ये थीटा कवर करता ना, जितना थीटा ये घुमा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली थीटा से यूज करते हैं, और ये इट्स अ वेक्टर, इसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सियल वेक्टर है। बहुत सारे एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर की पहचान ये है कि
अब जैसे नॉर्मली डायरेक्शन ऐसा बताया है, अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये एक्सियल वेक्टर को आप ऐसा डिनोट करो और ऐसा डायरेक्शन बताओ। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करे तो क्या उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मैं ऐसा बताऊं क्या? ये दो चक्कर कंप्लीट करा तो ऐसा ऐसा बताऊं क्या? फिर ऐसा नहीं है रिप्रेजेंटेशन है। जो चीज एंगुलर में आ रही है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज, उनको रिप्रेजेंट करने का उनका जो डायरेक्शन रहेगा वो थोड़ा अलग है। वो कैसा रहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। टेक योर राइट हैंड, रोटेट द फिंगर्स along the motion of the particle. जिस प्लेन में पार्टिकल मूव हो रहा है उस प्लेन में you should rotate your fingers, curl the fingers, and thumb will give you the direction of that axial vector. यहाँ पर कौन है axial vector? थीटा है। तो the theta का डायरेक्शन है, जो थीटा को बाहर आ रहा है, बोर्ड के बाहर। तो जब कोई चीज फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर बोर्ड के बाहर रहेगा, आउट ऑफ द बोर्ड, हम उसे सर्कल डाल के we put a dot like this. If some physical quantity का जो कुछ डायरेक्शन है that is going into the board, we are going to use circle and cross. एरो देखेंगे, एरो बैक साइड से जब देखेंगे तो ऐसा क्रॉस दिखेगा, और जब एरो आपके तरफ आएगा तो ऐसा डॉट दिखेगा। इसलिए ऐसा नोटेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। सो थीटा हमारा है एक्सियल वेक्टर है, राइट? अब और एक चीज देखिए, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, वी कॉल दिस डिस्टेंस एज आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। और ये जो है दिस इज आवर रेडियस आर। तो मैं हमेशा बोलता हूं जो पिज्जा का रूल रहता है ना, कि जितना बड़ा आर्क लेंथ रहेगा उतना बड़ा थीटा रहेगा। सो वी से दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ, एंड दिस आर्क लेंथ जब हम लिखते हैं तो ये आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ is equals to r theta. Constant है यहाँ पर, क्योंकि everywhere this r remains same, so that's why we take r as constant here. ठीक है? r की लेंथ को कुछ खाली अगर मैं नॉर्मल ऐसे डिनोट करूँ तो s is equals to r theta. So this is called a relation between linear variable and angular variable. हम हर वक्त जब कभी भी whenever we talk about any angular वेरिएबल लाइक एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करें या एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में बात करें, सो वी विल ट्राई टू गेट अ इक्वेशन इन व्हिच वी हैव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एज वेल एज एंगुलर वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट लीनियर वाला, और ये है थीटा एंगुलर। ओके, राइट। नेक्स्ट द फिजिकल क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी को ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है सेम एवरीथिंग विल बी सेम, बट थीटा का रोल, डिस्प्लेसमेंट का रोल नाउ इन दिस केस थीटा प्ले करेगा। यहां पर हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू d theta upon dt. Rate of change of angular displacement will give you angular velocity. जैसा कि फॉर एग्जांपल हम फैन का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट, और ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज द r। ओके, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से, अभी देखो मैं घड़ी का घड़ी नहीं है, ओके, सपोज घड़ी टाइम है मेरे पास, मैं टाइम में देख रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, टिक टिक 1 सेकंड, टिक टिक 2 सेकंड, टिक टिक 3 सेकंड, टिक टिक 4 सेकंड, 5 6 7 ऐसे टाइम पास हो रहा है, लेकिन द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा। सो इन दिस केस दिस मार्कर इज हैविंग जीरो एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट केस देखें। अब इसमें 1 2 3 4 5, so after 5 सेकेंड मार्कर कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करा? 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करा। इस केस में इट हैज कवर्ड सम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद सम टाइम। सो अब जो नेक्स्ट केस है उसके अंदर डेफिनेटली इस मार्कर को कुछ एंगुलर वेलोसिटी था। अब यहां पर अगर कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई अगर पार्टिकल यहां से अगर यहां मूव होता तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा बोल के बोल सकते थे हम? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90, यहां से यहां आया तो
थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अगर ऐसे पूरा हाफ सर्कल कंप्लीट कर देता तो इसे टोटल कितना है थीटा, थीटा 180 बोल सकते थे। फिर यहाँ तक आ जाए तो 270। अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। सो इफ योर पार्टिकल इज कंप्लीटिंग वन चक्कर, एक चक्कर अगर कंप्लीट करा तो इट विल हैव थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। दो चक्कर कंप्लीट करेंगे तो 2 into 2 pi। हाँ, ऐसा कंफ्यूजन है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर and again it is coming back to the same position. If I ask you what is the value of angular displacement, zero नहीं बोले, zero is the linear displacement. Same point पे अगर आप वापस आ जाओगे तो linear displacement का value will be zero, but the angular displacement is 2 pi. That is the difference between linear displacement and angular displacement. अगर आप दो चक्कर कंप्लीट करके सेम वही पॉइंट पे आएंगे तो ये थीटा is equals to 4 pi, not 0. बट लीनियर के केस में हम देखते हैं कि जो पोजीशन से हम स्टार्ट करें वही पोजीशन पे अगर हम एंड करें तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट एज 0, बट हियर थोड़ा सा अलग है। इधर आइए, ये जो फॉर्मूला है ये है इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस ओमेगा बोलते हैं। एवरेज ओमेगा कैसा रहेगा, एवरेज ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब और ये डी का मतलब क्या है, देखिए डेल्टा जब हम लेंगे, इफ यू हैव लाइक टाइम इंटरवल थोड़ा है 2-4 सेकंड का है, 3 सेकंड का, थोड़ा ज्यादा टाइम इंटरवल है, सो वी टेक डेल्टा। इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी 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 शॉर्ट, ऑलरेडी इससे पहले भी मैं जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तब बोला कि हाउ वी आर कमिंग फ्रॉम, जब हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस की तरफ कैसे जा रहे हैं। ठीक है, एवरेज में क्या है, टाइम इंटरवल ज्यादा रहते हैं, 1 आवर से लेके 2 आवर तक के बीच में कितना थीटा कवर हुआ। जैसे जैसे हम वो टाइम इंटरवल को छोटा 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 करते रहते हैं, एवरेज के टाइम इंटरवल को छोटा करने की वजह से द एवरेज फिजिकल क्वांटिटी, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो द आइडिया इज कि कोई पार्टिकल को, कोई बॉडी को हम देखें, जिस पॉइंट पे देखें एट दैट इंस्टेंट ओनली, अगर आपको उसके ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो वी यूज इंस्टेंटेनियस ओमेगा। बट अगर कुछ अभी आप उसको ऑब्जेक्ट को देखें, एक 2 सेकंड ऑब्जर्वेशन करें कि ये 2 सेकंड में उन्होंने कितना थीटा कवर करा, सो दैट थीटा अपॉन टाइम जब हम करते हैं तो वी आर गेटिंग एवरेज वैल्यू। लेकिन अब कोई बोल रहा है कि नहीं भाई, जिस समय मैं उस पार्टिकल को देख रहा हूं, आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट दैट इंस्टेंट, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं, हम लेते 2 ही इंस्टेंट, बट वो 2 इंस्टेंट इतने क्लोज रहते हैं एक दूसरे से कि ऐसा लगता है कि यू आर टेलिंग द ओमेगा वैल्यू एट सम पर्टिकुलर टाइम, बट एक्चुअली यू आर नॉट, यू आर टेकिंग 2 time intervals which are very 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 close to each other. That's why this average value will be converted to instantaneous. हर physical quantity के साथ जब भी कभी भी आप average से instantaneous की तरफ जाओगे, यही रूल अप्लाई होगा। average को instantaneous में convert करना है तो what you do is you decrease the time interval, as time interval becomes smaller, the average quantity will be converted into instantaneous. Okay? राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि दे गिव यू ओमेगा, नॉट ओमेगा, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर दिया, फॉर एग्जांपल ऐसा 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, और क्वेश्चन क्या रहेगा, पूछेगा फाइंड ओमेगा। ऐसे क्वेश्चंस कर ले सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा स्क्वायर, और नॉट थीटा, सॉरी 2t square plus t. I'm getting theta is equals to 2t square plus t, और क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड ओमेगा। आप कर सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस? जस्ट सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि यहाँ पर ओमेगा is equals to d theta upon dt, मतलब what you have to do here, you have to differentiate this theta with respect to time. Simple differentiation है 4t plus 1 ऐसा होगा। अब इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल they'll give you omega omega as a function of time अगर दिया 4t square plus t, और बोल रहा फाइंड थीटा। ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं क्या? ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया एंड इज आस्किंग फॉर
थीटा। Omega as a function of time is given and you have to find theta. Can you solve these kind of problems? Yes or no? हाँ exactly. You should do the integration here. अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा, बशर्ते कि इंटीग्रेशन अच्छे से आए। सिंपल देखो, पूरे फिजिक्स में सिंपल इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, x पावर n dx is equals to x पावर n plus 1 divided by n plus 1। अगर लिमिट्स नहीं है तो प्लस c, और अगर लिमिट्स है x1 to x2 ऐसा कुछ तो बाद में लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Getting my point? Now you see the relation between, अगर ये कॉपी करते तो कॉपी करो, मैं कुछ रब करने के लिए ये क्या करूँ, डस्टर टाइप कुछ। ये तो क्या बेसिक इंफॉर्मेशन था, स्लोली विल बी मूविंग टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, सॉरी, जो हमको आता वो इजी है हमारे लिए, जो हमको नहीं आता वो हार्ड है। ओके, सिंपल है, जस्ट स्टे विद मी, आ जाएगा। Now we are going to see the relation between linear velocity and angular velocity. The relation between omega and v. Actually, this v here is speed. Okay. I think this is a particle. यहाँ particle है, radius r पे rotate हो रहा है। At this instant, if I say what is the direction of the velocity, particle circular motion कर रहा है इस path पे। If I say at this instant, what is the direction of velocity? What do you do? हम लेंगे इस point पे ऐसा चरपटा मारेंगे, tangent. This direction of this charpata is nothing but the direction of velocity at that instant, v. Okay, this is the direction of r. One more thing, I forgot to tell you the direction, how we can get the direction of omega, angular velocity. Angular velocity का डायरेक्शन वैसे लेंगे जैसे angular displacement का लेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी पार्टिकल मूव हो रहा है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल ऐसा मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा? ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा है बोल के नहीं बताएंगे, ऐसा घूम रहा ओमेगा बोल के नहीं बताएंगे। फिर अगर पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा तो ओमेगा ऐसा है, ऐसा ये डायरेक्शन है क्या, ऐसा डायरेक्शन बताएंगे क्या सर्कुलर मोशन में? हां, एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन ऐसा है थोड़ी बोलिए, अरे तो मीनिंगलेस लगेगा। तो इसके लिए क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको एक्सियल वेक्टर बोले, ये भी क्या है, एक्सियल वेक्टर है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसा थीटा के लिए करे थे, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट हो रहा अपने फिंगर्स को कर्ल करे थे वहां पर, वैसे ही इसमें फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, और द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ोगे तो आसान है, जैसा थीटा का डायरेक्शन लाया वैसा ही ओमेगा का डायरेक्शन लाया, और जैसा ओमेगा का डायरेक्शन लाया वैसा ही अल्फा का डायरेक्शन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वैसा ही आएगा। सो चीजें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। बट द थिंग इज, जब हम फर्स्ट टाइम जब उसको पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली पढ़े तो आगे चल के सर दर्द नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जब वो कॉन्सेप्ट को याद रख रहे, रट्टी मार रहे, तो वहां भी सर दर्द है, थीटा समझने के टाइम पे, ओमेगा समझने के टाइम पे भी सर दर्द रहेगा, फिर अल्फा समझने के टाइम पे भी सर दर्द रहेगा। बट एट द इनिशियल पॉइंट अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो यहां भी अप्लाई होगा, सेम वही रूल है, फिंगर्स को कर्ल करो एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। इन दिस केस अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है बोलता हूं, ओमेगा विल बी, हम किधर है और कौन सा हाथ लेना है, यू शुड यूज योर राइट हैंड। ओके, ऐसा करके थंब को देखना है, किसका थंब, अपना, बाजू वाले का नहीं। राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा हियर। नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट द रिलेशन बिटवीन angular velocity and this v. So we know omega is equals to d theta upon dt, और ये पिज़्ज़ा वाला जो रूल है, ये r है
आर्क लेंथ और ये आर और ये थीटा। तो ये जो आर्क लेंथ रहता जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस इज इक्वल्स टू क्या रहता है, एस इज इक्वल्स टू रहता आर थीटा। इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। अगर ये चीज इफ आई सब्स्टिट्यूट हियर so I'll get omega is equals to, because here you see r is constant throughout the motion, circular motion, particle यहाँ से यहाँ आ गया तो r हर इंस्टेंट पे सेम रहेगा, तो r का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, r will be out, so d s बन जाएगा s by d t and we know by the way ये जो आर्क लेंथ है ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्टेंस है। अगर डिस्प्लेसमेंट लेना रहता तो ऐसा आर्क में क्यों आते थे हम, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा बोल देते थे, बट ये हम ये नहीं ले रहे, ये बात ले रहे हैं। इट मींस दिस आर्क लेंथ इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्टेंस। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड होता है, स्पीड होता है, और उस स्पीड को यहाँ पर हम किससे डिनोट करें? v से डिनोट करें। सो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 by r और ये ds by dt can be written as v. So here we have the relation between omega and v. ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड वाइज करेक्ट है बट डायरेक्शन वाइज करेक्ट नहीं है। अगर कोई बंदा ऐसा लिखे इस इक्वेशन को ओमेगा बार इज इक्वल्स टू v बार अपॉन r, अगर मैं ऐसा लिखूं इस इक्वेशन को तो क्या ये इक्वेशन सही होगी? इज दिस करेक्ट? rate of change of displacement is velocity, but here we are not using displacement, we are using distance. देखो ये जो है ना यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है? सो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक आर्क है, कर्व है, ये कर्व का सर्कल का पार्ट है ना, थोड़ा इसी को मैं कैसे जूमिंग करके ड्रॉ करूं समझो, एक पार्ट ऑफ द सर्कल है, ओके? तो ये आर्क है ना, आर्क मतलब थोड़ा सा ऐसा बेंड रहेगा, ऐसा बेंड रहेगा थोड़ा स्लाइटली। हाँ, अगर हम v कब लिख सकते थे? जब हम ये डॉटेड लाइन का पॉइंट कर रहे थे, ये स्ट्रेट लाइन है और ये आर्क है, तो ये जो आर्क है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला जो डॉटेड लाइन है दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। और वो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज रहेगा, वेलोसिटी होता है बट ये डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज दैट्स व्हाई ऐसा है। हां, तो टेल मी whether this equation is right or wrong. This equation omega bar is equals to v bar by r, is it correct? Tell me whether this equation is right or wrong. Exactly, this equation is not correct. The problem is, देखिए नॉर्मली जब हम f is equals to फॉर एग्जांपल f is equals to ma लिख रहे हैं तो ऐसा डाल रहे हैं, या फिर p bar is equals to m v bar लिख रहे हैं, तो ये मतलब क्या है इक्वेशंस में? the direction of momentum is along the direction of velocity, और ये जो इक्वेशन लिखते हैं velocity is equals to ds bar by dt, इसमें क्या मीनिंग है? the direction of velocity is along the direction of displacement. अगर इक्वेशन हम ऐसा लिखें इसका मतलब क्या हो जाएगा? the direction of omega is along the direction of v, जो कि है ही नहीं भाई, velocity का डायरेक्शन किधर है? velocity is going this way, and क्योंकि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, फिंगर्स को लो, कर्ल करो, थंब किधर है? बाहर। क्या v किधर है? ओमेगा बाहर। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? नहीं है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, बट ये इक्वेशन क्या बोली? the direction of omega is along the direction of v, which is wrong. so that's why उस इक्वेशन को ऐसा नहीं लिखना, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप ऐसा लिख रहे this one is correct, मैग्नीट्यूड में सही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज करेक्ट है। हाँ, वेक्टर वाइज अगर आप चाह रहे तो यू शुड टेक द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का और एक रिलेशन रहता है जिसके अंदर आप v और क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशन के अंदर वी कैन गेट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज आल्सो एंगुलर, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन v एंड r। क्लियर? अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं ताकि हमारे को एक बात समझ में आ जाए कि जब कभी
पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल के पास कोई फिजिकल बॉडी ऐसा नहीं रहेंगे जो सर्कुलर से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, यहाँ एक बंदा है, ठीक है, पर्सन ए, ठीक है, और एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे, और एक बंदा है बी जो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, ओके। देयर इज अनदर बंदा हियर सी जो यहां खड़े हैं थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पे, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। इफ आई से ओमेगा angular velocity of b with respect to a, what is the angular velocity of b as seen by a or with respect to a? a जब b को देख रहा है तो कैसा मोशन है a का, b का मोशन कैसा है, ये b है मार्कर, और मैं जो देख रहा हूँ वो मैं a हूँ, तो जब मैं मार्कर को देख रहा हूँ तो मार्कर तो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी मींस अकॉर्डिंग टू a, b is not having any angular velocity, so angular velocity of b with respect to a is 0. Can you tell me, क्या हम बोल सकते हैं कि angular velocity of b with respect to c is also equal to 0? क्या ये सही होगा? Is this correct? Angular velocity of b with respect to c भी 0 होगा क्या? Velocity of b as seen by c, is it 0? No, exactly. क्यों 0 नहीं रहेगा? देखिए, अब मैं c का पोजीशन में आ रहा हूँ, I'm c ना, c है, तो ये स्ट्रेट लाइन ही कर रहा है, बट ऑब्जर्वर को क्या है, जब ये b मूव होगा तो ऑब्जर्वर को ऐसा अपना हेड का एंगल चेंज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू, देखिए मार्कर तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन मुझे हेड को रोटेट करना पड़ रहा है, मतलब according to me, मतलब according to c, the motion of b is circular, और because of that इसको angular velocity 0 है बोल के बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ फिजिकली बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमने से ही उसे ओमेगा, थीटा और अल्फा नहीं आता है। जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है उसको भी ओमेगा आ सकता है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहां है, ओके। सर्कुलर मोशन हो दो या लीनियर मोशन हो दो, कब कौन सा मोशन सर्कुलर है, कब कौन सा मोशन लीनियर है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर नीट के अंदर ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन आता है, पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, फाइंड इट्स ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू सी, तो बंदा ऐसा बोला है भाई ये क्या है, दिस क्वेश्चन इज, ये क्या है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द काइनेटिक्स, ओके। लीनियर मोशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जिसका ओमेगा इन्हों निकालो बोल रहे, वो तो सीधा मोशन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसका ओमेगा से निकालो बोलते बंदा बोले नहीं, गलत समझ रहा हो। एक्चुअली कब कौन सी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, लीनियर मोशन करेगी, ओमेगा कब इसका 0 आएगा, कब कुछ वैल्यू आएगा ओमेगा, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से।